हेलो नमस्कार। मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉग इस चैनल पे आप लोगों के लिए एक और लीगल अपडेट। राजस्थान का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है पूरे भारत के अंदर। इसमें यह होता है कि एक व्यक्ति है, इसका चालान कट रहा है, उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले के साथ में कि तुम यार इसका पॉल्यूशन का चालान कैसे काट रहे हो, और साथ ही साथ में ये जो विंडो कर्टेन है इसका चालान कैसे कट रहे हो। तो आज मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। पहले तो इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इसका लीगल लिंकिंग भी है जो करने वाला है। लेट्स सी, ऑब्जर्व द वीडियो। राजकुमार जी, ये सर है। सर आप बताइए, आप जाली क्यों लगा रखी है आप उतार आपने? के बताओ सर। ये मतलब आरटीओ की तरफ से परमिशन नहीं होगी, नहीं तो मैं पे करूंगा चालान। आप बताइए सर। आप क्यों लगा रखी है जाली? आप बताओ ना सर, कौन से कानून में मना कर रखा है कि ये जाली कर्टन, मना है। ये जाली कौन से कानून में लिख रखी है कि सर ये कर्टन नहीं लगा सकते? बात करते निकले थे, कैसे नहीं? आप बताओ ना सर, कहाँ है मोबाइल पे बात करते हुए? आपकी जाली में नहीं आ रहा मोबाइल? किसमें? पीयूसी बार ये आप बताओ मुझे। पीयूसी गाड़ी नहीं है, अभी तो 3 महीने नहीं हुए गाड़ी लिए हुए। ये नील बता रहा है आपकी मशीन। पीयूसी ईवी गाड़ी में पीयूसी होगी कैसे सर? आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। मतलब दो बातें यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जो आपके सन शेड आप यूज़ करते हो, जो जाली यूज़ करते हो, ताकि जो सन की जो यूवी रेज है वो आप तक नहीं आए और गाड़ी गर्म नहीं हो, एक तो वो। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर क्या किसी तरह का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है क्या? पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही क्लियर टर्म्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर किसी तरीके का कोई भी पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज नहीं होता है। इसलिए इन गाड़ियों के अंदर किसी भी तरीके का पीयूसी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन दूसरी बात, क्या इस तरीके के जो ये आप सनसेट यूज़ करते हो, क्या इनको यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एक बहुत ही लीगल स्टोरी की ओर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके सामने स्पेसिफिकली जो मेन बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के अंदर स्पेसिफिकली एक 2012 का कानून है जो आया था। यहाँ पर इस कानून का नाम है अभिषेक गोयका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक बात है जो कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह की कोई गाड़ी क्यों ना हो, वीएलटी का मतलब होता है विजुअल लाइट ट्रांसमिशन। तो जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग विजुअल ट्रांसमिशन जो है आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस गाड़ी के अंदर जो है क्या नहीं कर सकते, ये इस तरह का कवरेज यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ब्लैक फिल्म है, पहली बात तो जजमेंट का नाम याद रखना, अभिषेक गोयनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का ये जजमेंट है जिसने सारा मामला एक तरीके से ब्लैक फिल्म को लेकर बैन लगाया था। आप इस केस को निर्भया कांड से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय भी एक तरीके से खाली वो बसों के अंदर हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बंद गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात की गई। इफेक्टिवली 4 मई 2012 से इफेक्टिव हुआ था। ये वो जजमेंट है। इसकी कॉपी मैं आप लोगों के लिए लिंकिंग लॉ तनसुख से टेलीग्राम चैनल पे शेयर है जो कर दूंगा, ताकि आप पूरी डिटेल इसके बारे में ले सकें। अब जरा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स बने हुए 1989 के। ठीक है, ये रूल्स जो हैं वो जनरली हम लोग ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए हमारे कई बार चालान भी हो जाते हैं। अब इस नियम के अंदर, इस रूल्स के अंदर एक चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप जो भी मोटर व्हीकल यूज करते हो ना, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट आप लगा सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस को आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक रूल 92 है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस रूल 92 में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल यूज और कॉज और अलाउड टू बी यूज इन एनी पब्लिक प्लेस एनी मोटर व्हीकल विच डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में जो बातें लिखी हुई है, अगर आपका मोटर व्हीकल उसकी कंप्लायंस नहीं करता है तो पब्लिक प्लेस में फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते, ना तो यूज कर सकते हैं ना अलाउ कर सकते किसी और को यूज करने के लिए। ये रूल 92 में लिखा हुआ है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ रूल नंबर 100 के अंदर। ये रूल नंबर 100 है आपका, और इस रूल नंबर 100 के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा है, सब रूल 2। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी विंड स्क्रीन का ग्लास जो है या फिर रियर विंडो जो है, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये विजुअल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, वीटीएल जिसको बोलते हैं ना, लाइट ट्रांसमिशन, ये आपका कम से कम 70% होना चाहिए। करेक्ट। और जो आपकी साइड विंडो है, साइड विंडो के अंदर कम से कम 50% का आपका विजुअल ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से होनी चाहिए, तो फिर उसको अलाउ है जो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो ये जो बात यहां पर मेंशन की गई है ना, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर हम इस तरीके से विंडो स्क्रीन, यानी कि जैसे आपके सनशेड हो गया या ब्लैक फिल्म हो गया या टिंटेड ग्लास हो गया, क्या इनको यूज़ कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि अगर फ्रंट विंडशील्ड है
तो ध्यान रखना वहाँ पर आपके सामने 70% का क्राइटेरिया, और अगर बैक वाला ग्लास है तो भी 70%, और जो साइड के ग्लासेस हैं तो उसमें 50% विजिबिलिटी अगर है तो यस ऐसा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसा कोई भी जो है कॉमर्शियल प्रोडक्ट नहीं आता है। ये जो कई बार आपको कहते हैं ना कि भाई ये आरटीओ अप्रूव्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है प्रोडक्ट को सेल करने की। सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्लासेस होते हैं, अगर वो इस तरीके से आपके रूल नंबर 100 को फॉलो करते हैं तो वो अप्रूव्ड है, वो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरीके का कोई भी ब्लैक फिल्म, सन शेडिंग, जो सेट्स वगैरह हो गए जिसको जाली बोलते हैं अपन, या फिर किसी तरह का जो है टिंटेड ग्लास, दैट इज़ नॉट एट ऑल परमिशेबल। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा लिंकिंग लॉ के इस चैनल से, जहाँ पर हम जुडिशियल सेगमेंट को और एडवोकेसी सेगमेंट को प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ में लिंक करके क्या कहता है, डील करता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।